अगला टॉपिक है रिटायरमेंट के टाइम पर रीअसेसमेंट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब भी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो उस टाइम पे जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज अवेलेबल होते हैं उनको दोबारा से उनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है और उसकी वजह से अगर कोई प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसको उसी टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के लिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये हमने एडमिशन के टाइम पर भी सीखा था, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। एसेट्स एंड लायबिलिटी में जो भी चेंजेस होते हैं उनको यहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। डेबिट वाले साइड में आप बेसिकली रिकॉर्ड करते हो लॉसेस को, लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं। और लॉसेस आपको तब होता है जब जो एसेट्स होते हैं, जब एसेट्स की वैल्यू कम हो रही हो। जब भी हमारा एसेट उसकी वैल्यू कम हो रही हो तो हमें लॉस हो जाता है। जब भी कोई एसेट होगा जिसकी वैल्यू पहले से कम हो जाए, आपको टू वाले साइड में रिकॉर्ड करना है। या फिर लायबिलिटीज आपका बढ़ रहा हो। लायबिलिटीज जब बढ़ता है तब भी हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस जब भी आपको होगा ना एसेट और लायबिलिटी में चेंज होने से, तो आपको टू वाले साइड में लिखना है। या तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि एसेट कम होगा तो इधर लिखेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे। या आप सिंपल आप ये देख लो कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस होगा तो इधर आ जाएगा। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट होगा तब रिकॉर्ड करेंगे, और प्रॉफिट हमें तब होता है जब हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, या फिर हमारा जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमारा कम हो जाए। तो जितने भी एसेट्स या लायबिलिटीज क्वेश्चन में मेंशन होंगे उनको कंपेयर करना है और आपको ये पता लगाना है आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। प्रॉफिट को इधर रिकॉर्ड करेंगे, लॉस को इधर रिकॉर्ड करेंगे। फिर टोटल करने के बाद हमें नेट प्रॉफिट पता लग जाता है कि इन चेंजेस की वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस, और फिर उस प्रॉफिट और लॉस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आया वो प्रॉफिट एज्यूम किया जाएगा और उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बिटवीन जितने भी पार्टनर्स हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कह लो। और अगर इधर डिफरेंस आ रहा है तो इसको लॉस एज्यूम किया जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, 3:1 का रेशो है। एक्स रिटायर हो जाता है और जब वो रिटायर हुआ तो उस दिन हमारे बैलेंस शीट में मशीन, फर्नीचर, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग रेंट है ना, ये इंफॉर्मेशन गिवन थे। दिन में चेंजेस हो रहा है। मशीन का जो बुक वैल्यू है 1 लाख था। बुक वैल्यू का मतलब जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है आपकी 1 लाख था, लेकिन अभी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 1,20,000। फर्नीचर 150 का था, अब मार्केट वैल्यू हो गई 130। क्रेडिटर 50 था, अब हो गया 70, इंक्रीज हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 का था, अब कितना हो गया 8,000। अब आपको यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाता है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इसका प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले मशीन की बात करते हैं। मशीन की बुक वैल्यू 1 लाख थी, अब उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 1,20,000। मशीन की वैल्यू में इंक्रीज हो गया है। अच्छा, एसेट है मशीन हमारा और इसकी वैल्यू में इंक्रीज होने का मतलब है हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे
बाय मशीनरी। ओनली चेंज वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है, केवल 20,000। अगला एसेट है फर्नीचर। फर्नीचर 150 का था 130 हो गया, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो गई है। एसेट की वैल्यू रिड्यूस होने से हमें क्या होता है, लॉस। तो 2 वाले साइड में हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर 20,000। क्रेडिटर 50 था 70 हो गया है, लायबिलिटी बढ़ता है तो हमें लॉस होता है। 2 वाले साइड में रिकॉर्ड करेंगे 2 क्रेडिटर्स 20,000। और आउटस्टैंडिंग रेंट भी हमारा लायबिलिटी है, 10,000 से 8,000 हो गया, मतलब लायबिलिटी कम हो रहा है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपको रिकॉर्ड करना है इधर केवल 2,000। अब हम दोनों साइड का टोटल करते हैं और देखते हैं डिफरेंस किधर की तरफ आ रहा है। तो इधर का टोटल, डेबिट साइड का जो टोटल है वो 40,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल 22,000 है। तो 18,000 का डिफरेंस इधर आ रहा है और इस डिफरेंस को हम क्या मान लेंगे, लॉस। लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और किसका किसका कैपिटल, सबका कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई और जेड, इंक्लूडिंग रिटायरिंग फैक्टर एक्स वाई एंड जेड। 18,000 का जो लॉस आया है उसको हम 3:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 9,000, 6,000 और 3,000। ये आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने, इस क्वेश्चन में अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोलता वो, और आपसे बोल देता कि जर्नल एंट्रीज पास करो, तो जनरल एंट्रीज पास करने के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही याद करना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन चेंजेस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जनरल एंट्री पास करने का एक तरीका तो यह है कि आप पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लो और फिर एक साथ कंबाइंड एंट्री पास कर दो। कंबाइंड एंट्री का मतलब क्या है, जो 2 वाले साइड में रिकॉर्ड हो रहा है उसको एक ही एंट्री में पास कर दो, और जो बाय वाले साइड में रिकॉर्ड हो रहा है उसको एक साथ पास कर दो। दूसरा तरीका ये, आप एक एक एसेट और लायबिलिटीज को देखते जाओ और हर एसेट और लायबिलिटी के लिए एक एक एंट्री पास करते जाओ, है ना। तो आपको जो तरीका ठीक लगता है उस तरीके से हो जाएगा, सारी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। अच्छा, अगर हम कंबाइंड वाली एंट्रीज को फॉलो करें तो इधर डेबिट साइड में जो रिकॉर्डेड है उसके लिए हम क्या एंट्री पास कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड टू क्रेडिटर। एक एंट्री तो हम ये पास कर देंगे, जल्दी हो जाता है थोड़ा अगर आप कंबाइंड एंट्रीज को फॉलो कर रहे हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड टू क्रेडिटर्स अकाउंट, 20,000 एंड 20,000, 40,000 से पहली एंट्री पास कर ली हमने। दूसरी एंट्री बाय वाले साइड में लिखने का मतलब है इनको डेबिट करना है, और इनको डेबिट करने का मतलब है रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। यानी हम एंट्री पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और दोनों में ही 20,000 और 2,000 का चेंज आ रहा है, यानी टोटल 18,000 से हमने एंट्री पास की है। एसेट और लायबिलिटी में जो चेंजेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम अलग अलग एंट्री पास करते हैं। लास्ट में आपको प्रॉफिट और लॉस की एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। 18,000 का लॉस आया है,
और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम याद रखना है कि जो कैपिटल अकाउंट होता है वो डेबिट होता है। तो जो 18,000 का लॉस है उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट। थर्ड एंट्री लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने का लॉस हुआ है? 18,000 का, और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो 9,000, 6,000 है, 3,000 है। ठीक है, तो इस तरीके से जनरल एंट्री पास करनी। क्लियर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर वो बोलता है तो रिवैल्यूएशन कैसे प्रिपेयर करना सीख लिया हमने। जनरल एंट्रीज बोलता है तो क्या करना है वो भी सीख लिया हमने। अगर इस क्वेश्चन में वो एडजस्टमेंट एंट्री बोल देता है आपसे, तो एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है गेनिंग टू रिटायरिंग। गेनिंग टू रिटायरिंग यानी आपको करना ये है कि पहले तो ये पता करना कौन कौन से पार्टनर है जो गेन कर रहा है। क्या अगर इस क्वेश्चन में हम गेनिंग रेशो की बात करें तो क्या होगा गेनिंग रेशो? 3:1 जो रिटायर होता है उसका शेयर हटा दो आप, 2:1 बचा, वो न्यू रेशो हो गया, और यही आपका गेनिंग रेशो हो जाएगा। गेनिंग रेशो आपका हो जाएगा 2:1। अब हमें गेनिंग टू रिटायरिंग की एंट्री पास करनी है, लेकिन अमाउंट हम क्या यूज करेंगे? तो जो नेट प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन का वो यूज करना है। तो रिवैल्यूएशन तो प्रिपेयर कर लो रफ में, आपको पता लग गया। 18,000 का जो लॉस है उसका यूज करके हम गेनिंग टू रिटायरिंग की एंट्री पास करेंगे। गेनिंग टू रिटायरिंग हम एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट के केस में, लेकिन यहां पर क्या आया हुआ है? लॉस के केस में एंट्री ऑपोजिट हो जाती है ना। लॉस के केस में एंट्री ऑपोजिट यानी रिटायरिंग टू गेन। तो यहां पर हम एंट्री पास करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो डेबिट टू वाई कैपिटल एंड टू जेड कैपिटल। अमाउंट हमें कौन सा यूज करना है? 18,000 का यूज करके सबसे पहले हम x का शेयर कैलकुलेट करेंगे, और x का शेयर हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। x का शेयर 9,000 आ गया। अब इस 9,000 को 2 और 1 की रेशो में डिवाइड कर देना, यानी 6,000 है 3,000। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब हो गया गेनिंग टू रिटायरिंग, लेकिन वो प्रॉफिट के केस में है। लॉस के केस में रिटायरिंग टू गेनिंग। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री बोले तो आपको देख लेना है कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। प्रॉफिट के केस में गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, लॉस के केस में रिटायरिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। सिंपल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।